कि झारखंड सरकार छात्रों के भविष्य के लिए चिंता नहीं कर रही है, उन्हें बस अपनी मलाई मार रही है। कैसे पेपर को बेचना है, कैसे पेपर को लीक करना है, कैसे परीक्षा को रद्द कराना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को अंधकार में वो ठेल दिया। जब जब छात्र बोला है हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन होश में आओ। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे, नटवा हासदा इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा। ये जो आप झारखंड के रामगढ़ जिले के हृदय स्थली सुभाष चौक पर ये जो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का नजारा देख रहे हैं, ये आजसू के छात्र संगठन द्वारा आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन झारखंड की 10वीं के बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुई है उसको लेकर यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मतलब हेमंत सरकार मुर्दाबाद और जैक अध्यक्ष इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो का नारा लगाते हुए यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ रोहित सोनी जी मौजूद हैं। लगातार पेपर लीक का मामला झारखंड में देखने को मिलता है और ये जो आज मामला है 10वीं बोर्ड परीक्षा का जो पेपर लीक किया है, ये तुल पकड़ लिया है। क्या कुछ कहेंगे भैया? इसमें साफ साफ ये कहना है कि झारखंड सरकार छात्रों के भविष्य के लिए चिंता नहीं कर रही है, उन्हें बस अपनी मलाई मार रही है। कैसे पेपर को बेचना है, कैसे पेपर को लीक करना है, कैसे परीक्षा को रद्द कराना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को अंधकार में वो ठेल दिया। क्योंकि अगर बच्चा अगर पढ़ेगा तो भाई वो शिक्षित होगा और वो समझेगा। बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा, अनपढ़ रहेगा, तभी ना राजनीति का शिकार होगा। हम हेमंत सोरेन से और नटवा हासदा जो जैक के अध्यक्ष है, हम लोग पूरा पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग सरकार को ये चुनौती देना चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। नहीं तो आजसू छात्र संघ, आजसू पार्टी पूरी झारखंड प्रदेश में पूरे झारखंड सरकार को तहस नहस करने का काम करेगी। पिछली बार हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था कि कोई भी इस तरह का पेपर लीक का अगर मामला आता है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा दोषी व्यक्ति पर और 10 साल तक का सजा होगा। उसके बावजूद भी इस तरह का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। भैया ये सरकार में बैठे सरकार के नेता, सरकार के मुखिया से ये सवाल करना चाहिए कि आप लोगों ने इतना कुछ करने के बाद भी हर तरह का परीक्षा और इनफैक्ट अब जैक की भी परीक्षा रद्द होने लगी है, लीक होने लगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड सरकार के, पूरे झारखंड प्रदेश के युवाओं के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। लगातार इस तरह का पेपर लीक हो रहा है, छात्रों के हित के साथ जैसा आप लोग कह रहे हैं खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों जैसे ही पेपर लीक का मामला है हम लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। और आने वाले दिनों में अगर आज सरकार नहीं सुधरेगी तो पूरे झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा और छात्रों के साथ अगर अन्याय होगा तो आजसू पार्टी और आजसू छात्र संघ के द्वारा एक एक ब्लॉक में एक एक जगह पे धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर आज आप लोग पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुतला जलाया हेमंत सोरेन जी का। क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि स्टूडेंट के हित के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करके और जल्द से जल्द जैक अध्यक्ष की नियुक्ति जो नया हुआ है उसका इस्तीफा ले और सरकार खुद इस्तीफा दे। इससे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर कर रहे हैं और क्या चाहते हैं कि क्या करे सरकार? सरकार से यही मांग है कि जो उन्होंने कहा था कि जो भी पेपर लीक करेंगे उनसे 1 करोड़ का जो जुर्माना का उस पर वो काम करे, अपने वादे से वो पीछे ना हटे। छात्रों से उनसे उम्मीद था, लेकिन ये छात्र के लिए सरकार है ही नहीं। आप देख लीजिए, इससे पहले ना कोई वैकेंसी आया और लगातार पेपर लीक। और जिस तरह सीजल के परीक्षा में छात्र अपने घर नहीं पहुंचते थे, पता चलता था कि पेपर लीक हो गया है, आज उसी तरह छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई बहन लोग शिकार हो रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे लोग, जो कि अभी उनका शिक्षा का आगे स्तर ही बढ़ना जा रहा है, लेकिन उसका स्तर को दिखा दिया जा रहा है कि झारखंड में कैसा है। ऐसे हमारा झारखंड के बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? हेमंत सोरेन साहब, क्योंकि आपने एक सख्त कानून भी बनाया था अपने राज्य में कि अगर कोई भी पेपर लीक होता है, किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक का मामला आता है, तो उसमें आप 1 करोड़ तक का उस व्यक्ति के ऊपर में जुर्माना लगाएंगे। इतना ही नहीं, 10 साल तक के कठोर सजा का भी आपने प्रावधान लाया था। उसके बावजूद ये प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, ये 10वीं का परीक्षा है जो प्राइमरी स्टेज है स्टूडेंट्स का, और उसका
पेपर लीक हो जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। लगातार झारखंड में सड़क पर स्टूडेंट्स को उतरना पड़ रहा है जायज चीज के लिए, जो उनका परीक्षा देकर वो आगे की सीढ़ी पर पहुंचेंगे, उस सीढ़ी को ही बीच में तोड़ दिया जा रहा है और फिर से परीक्षा रद्द का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां जो जन्म ले रही है, उसके लिए क्या कुछ प्रचुर मात्रा में ठोस कानून आपके द्वारा बनाया जा रहा है। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।